टू क्रिप्टोनिक फन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एसओएस की। कई क्वेश्चंस हैं मन में, क्या ये एसओएस जो टोकन है 100x या उससे भी ऊपर जा सकता है। और कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि ये क्या बुल रन में बहुत अच्छी रैली दिखाएगा। इतनी सारी सप्लाई ऑलरेडी है इसकी, क्या ये सच में नेक्स्ट बुल रन में आपको रिच बना सकता है। ये सबका एनालिसिस करेंगे। इसका जो फंडामेंटल देख के, वेबसाइट और प्लस प्राइस वगैरह सब कुछ देख के हम आपको कोशिश करेंगे ये चीज बताने के लिए कि ये जो टोकन है कितने एक्स जा सकता है। मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा। ये हो सकता है कि जितना मैं बताऊंगा उतने एक्स ना जाए, ठीक है, उससे आसपास जाए या कम जाए। टोटल ये लेना है कि नहीं लेना, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये टोकन आपको आज खरीदना है कि नहीं खरीदना, इसका एनालिसिस हम करते हैं आज। तो सबसे पहले इसके जो प्राइस पे जाएंगे फ्रेंड्स, बिकॉज प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी टोकन को देखने में कि भाई ये प्राइस उस लेवल का है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अगर इसकी जो प्राइस देखा जाए तो 6 टाइम्स 0 है, फिर 22 के आसपास है, तो 3% डाउन है आज की डेट में अगर देखा जाए तो 100 ट्रिलियन इसकी टोटल जो और मैक्स सप्लाई 100 ट्रिलियन है। और ये एक बहुत बड़ी मतलब सप्लाई ये कह सकते हो, जैसे बहुत सारे जीरो लगे हैं तो इसमें सप्लाई भी काफी बड़ी है उसी हिसाब से। तो सर्कुलेटिंग में 39 ट्रिलियन मतलब 40 ट्रिलियन के आसपास आप समझ लो, मतलब एक सही से नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मार्केट कैप जो इसकी है 8 मिलियन डॉलर ही है, मतलब ये एक लो कैप कॉइन है। बहुत सारी कई टोकन्स अपनी मार्केटिंग बहुत जबरदस्त करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हैं। एसओएस टोकन एक ऐसा टोकन है जो ओपन सी के लिए काम करता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ओपन सी मतलब इसका दूसरा नाम ओपन दाओ है। और ये ओपन सी पे जो भी एयर ड्रॉप आती है वो जो होल्डर होते हैं एसओएस टोकन के, तो उनको मिलती है, ठीक है। तो ये भी मैं बताऊंगा, थोड़ा ब्रीफली में बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 4 टाइम्स 0 1108, मतलब इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये कितने परसेंट डाउन है। डाउन तो ये 98% है, लेकिन अगर कैलकुलेशन करें कि कितने एक्सेस डाउन है तो ऑलमोस्ट 50x ये डाउन है। और बहुत ही एक अच्छे लेवल पे, मतलब अच्छा लेवल किसको कहते हैं, जो ये जब ये जहां से स्टार्ट हुआ था तो उसी लेवल के ऊपर ही है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था उससे 12% की ऊपर ही है, ठीक है। तो ऑल टाइम लो पे चल रहा है आजकल ये टोकन। तो क्या इसमें पार्टिसिपेट, बिकॉज लो कैप कई ऐसे टोकन भी है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है। क्या है इसमें रिस्क है दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, ओपन दाओ ओपन सी का टोकन है, ठीक है। अब इसमें रिस्क है या नहीं है उसके बारे में हम इसकी जो नेक्स्ट अपडेट है जो टोकनोमिक्स है वो देख लेते हैं एक बार। ये जो टोकनोमिक्स है फ्रेंड, जब भी ये मार्केट में टोकन आया था तो टोकनोमिक्स के हिसाब से ये एयर ड्रॉप हुआ था 50%। वो भी किसको हुआ था? ओपन सी को यूजर थे जो ओपन सी में जिसने एनएफटी वगैरह बाय की हुई थी या कुछ ट्रांजैक्शन कुछ ना कुछ की हुई थी, ओपन सी के यूजर्स को ओपन दाओ का टोकन एसओएस वो जो 50% के आसपास मिला था। मतलब अगर ये टोटल जो 100 टोकन है तो आधे टोकन उनको गेन था, मतलब 50 टोकन ये उनको एयर ड्रॉप हो गए थे जो ओपन सी के यूजर थे, ठीक है। स्टेकिंग जो थी वो 20% थी। ये वाली स्टेकिंग येलो वाला पार्ट देख रहे हो, ये क्या है, जो भी यूजर थे उन्होंने स्टेकिंग की तो 20% टोकन उनके लिए रिजर्व रखे गए। उनको स्टेक करना है तो 20% के आसपास रिजर्व करेगा। ओपन दाओ के पास 20% थे और एलपी यानी एलपी वगैरह के लिए जो लिक्विडिटी प्रोवाइड वगैरह करनी होती है उसके लिए 10% इन्होंने अलग से स्पेयर रखा हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया, ये किसी तरह का कोई आईडीओ वगैरह नहीं आया था, तो टोटल एकदम फेयर लॉन्च हुआ था लेकिन एयर ड्रॉप हुआ था हर किसी को। तो किसी तरह का कोई एकदम से ये मार्केट में नहीं आया था। ओपन दाओ को देखा जाए, मतलब एसओएस टोकन को देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, जैसे सुशी स्वैप, बिटगेट, बिंग एक्स, गेट.io, OKX, KuCoin,
डिजी फाइनेंस, हुबी ग्लोबल और बिटमार्ट, एमएक्सी ग्लोबल, OKX, BKX और बाइबिट, एल बैंक, XT.com, bit.com, FTX, मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंजेस पे है। बिग यूनिस्वैप और AAAX और बिग वन, बिट ट्रू एंड पोलोनिक्स ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड हैं। तो आप समझ सकते हो कि उस हिसाब से ये काफी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने की वजह से होल्ड भी काफी लोगों ने किया होगा। कुछ लोग और ज्यादा डाउन की वेट कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि जो डाउनफॉल जब आता है, जब पता नहीं चलता कि भाई कौन सा जो टोकन है कितना डाउन जा सकता है। एनीवे तो इसका जो इसके अलावा एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट है, प्राइस भी कम है और 50x डाउन है ऑलरेडी, ठीक है। और इथेरियम के ऊपर, इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो जब भी आप अगर यूनिस्वैप से लेते हो तो ये इसमें थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ेगी, और अगर किसी एक्सचेंज से लेते हो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज से, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन सी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है ऑलरेडी। अब दोस्तों इसका देख लेते हैं बेसिकली वेबसाइट कैसी है और क्या काम करती है, क्या क्या हम इसमें फंक्शंस हैं जो हमारे लिए बेनिफिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसे चेन के अंदर ये आता है, ब्रिज आता है, डेक्स आता है और लैंडिंग आता है। इसमें से तीनों जो है अभी अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल में, ये आने वाले टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी देखा जाए तो नोशन, फोरम, स्नैपशॉट, डिस्कॉर्ड, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे ये कम्युनिटी है अवेलेबल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और एसओएस की स्टेकिंग अवेलेबल है। बाय कहां से होगा? सीधा आपको बाय का यूनिस्वैप के ऊपर चले जाओगे। इथेरियम के स्कैन में देखना चाहते हो कि मतलब ब्लॉकचेन में देखना चाहते हो तो क्लिक करेंगे। ऑडिट अगर देखना चाहते हो कि फुल्ली ऑडिट है ये एसओएस टोकन ऑलरेडी, और देखना चाहते हो तो आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों जैसा आपको मैंने बताया है कि टोकनोमिक्स के अंदर कुछ खास चीज नहीं है, ऑलरेडी एयर ड्रॉप्ड है, तो किसी तरह का अनलॉकिंग वगैरह का कोई इकोसिस्टम इसमें है नहीं था, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। तो टोकनोमिक्स फुल्ली एयर ड्रॉप्ड थी 50%, और 20% उसमें से कंपनी के पास था, और बाकी का जो 30% था वो इन्होंने अपनी कुछ स्टेकिंग के लिक्विडिटी के लिए रख लिया था। अनलॉकिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो ऑलरेडी सारे टोकन अनलॉक हो चुके हैं, जिसको भी और मार्केट में अवेलेबल है। सर्कुलेटिंग सप्लाई, काफी अच्छी सप्लाई है, और इसका जो प्राइस है काफी कम है। अब इसका ये भी देख सकते हैं इसका फ्यूचर प्लान क्या है, रोड मैप क्या है दोनों, और टीबीटी मतलब आगे आने वाले प्लान क्या है, लैंडिंग और लॉटरी सिस्टम और मल्टी इकोसिस्टम, मल्टी चेन इकोसिस्टम। तो दोस्तों ये जो टोकन है मल्टी चेन होने जा रहा है आने वाले टाइम में, और एनएफटी और लैंडिंग प्रोटोकॉल भी बनने जा रहा है। तो ठीक है, एनएफटी आपको पता है कि एनएफटी का कितना आने वाले टाइम में कितना स्कोप है, और अभी भी एनएफटी के प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसके अलावा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या 2021 में जो था, इसका जो Q4 ऑलरेडी ये जा चुका है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो अनलॉक, फाउंडिंग टीम, नो प्राइवेट एंड पब्लिक सेल, किसी भी तरह की कोई सेल नहीं हुई थी। और अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स ये जो है Q4 का जो इकोसिस्टम वो आने वाला है ऑलरेडी मार्केट में, तो कुछ ना कुछ इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है फ्यूचर में। और जैसे भी अगर आपको फ्यूचर का वेट करना है तो इट्स फाइन, अगर नहीं भी वेट करना तो आप इसको बाय कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी ये लो कैप कॉइन है। तो मेरी रिकमेंड ये कह सकती है, मेरी बातों से पता चल गया होगा कि ये जो टोकन है ये एक जैम हो सकता है आने वाले टाइम में, बिकॉज सबसे पहले देखा जाए कि एक बड़े प्रोटोकॉल से के साथ जुड़ा हुआ है ओपन सी एक ऐसी जबरदस्त एक मार्केट है जिसमें बहुत सारे लोग जो भी एनएफटी में डील करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने किसी तरह से मतलब कभी एनएफटी जो ओपन सी के एनएफटी उनको मिस किया होगा। कभी ना कभी किसी ना किसी बंदे ने ओपन सी को कभी ना कभी तो यूज किया होगा, जो भी एनएफटी वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ओपन सी नंबर 1 और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका ये टोकन है, और इनकी ज्यादा मार्केटिंग होती नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता जा रहा हूं कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी बुल रन आएगा, एक बहुत बड़ा बुल रन आएगा, और वो बुल रन बहुत लोगों को अमीर बनाएगा, तो क्या ये टोकन आपको अमीर बना सकता है? मेरा जवाब है यस, ये टोकन आपको बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है। तो इस टोकन में कुछ ना कुछ एंट्री लेके रखिए,
फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी। और ये टोकन बिल्कुल आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जा सकता है, बिकॉज सबसे पहली बात यह कि बड़ा प्रोजेक्ट है, दूसरा टीम ग्रीडी नहीं है, तीसरा टोकनोमिक्स बड़ी सिंपल और जबरदस्त है, बिकॉज किसी तरह की कोई आइडियोज एलोकेशंस और किसी तरह का कोई टोकन अनलॉकिंग वगैरह का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आने वाले टाइम में एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ओपन सी का जो प्रोजेक्ट है, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई डाउट करने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें एंट्री बना के रख सकते हैं। ऑलरेडी काफी लोग इसमें आ चुके हैं और इसकी अभी भी इसमें काफी पोटेंशियल बाकी है, बिकॉज 9 बिलियन इसकी सप्लाई, 8 बिलियन, 9 बिलियन भी पूरी नहीं है। ये एक लो कैप कॉइन है फ्रेंड, इसको मिस किया तो समझ लो कि आपकी ग्रोथ में कुछ पॉइंट कम होने वाले हैं। तो एनीवे, तो ये मेरा जो थम्स अप है इस टोकन के लिए, आने वाले टाइम में आप इसको ग्रैब करके रखिए और बहुत अच्छा जाएगा आने वाले टाइम में, लग रहा है मुझे। बाकी एक अपनी रिसर्च कर लेना, आपकी रिसर्च नंबर 1 भी हो सकती है, ठीक है। मेरी रिसर्च के बाद हमेशा अपनी करना, मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसको बिना रिसर्च कर लें, ठीक है। ये जो टोकन है मेरे हिसाब से 101% आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा, मे बी 100x, मे बी मोर देन 100x, मे बी 200x दे सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज पिछले दिनों में, पिछले टाइम अगर देखा जाए तो ये मोर देन 50x गया था, लेकिन अब जो बुल रन आएगा, जो 50x गए थे वो अपना जो ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और ज्यादा उससे भी ऊपर जाएंगे। तो 50x टू 100x ये इजीली आपको दे जाएगा। तो ये अपने पोर्टफोलियो में रखना एक समझदारी हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अदरवाइज इज फाइन। और थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।